प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ नामରେ मोर ओडिशा रे थिबा बाप्टिस्ट मंडली समूहर भाई भौणी माननकु आउ थरे नमस्कार। आसंतु आज आमे माने आउ थरे ईश्वर को जानिबा विषय रे शिक्षा करिबा जो विषय नहीं गत दुई भाग रे आमे माने आलोचना करिछु से विषय आज आमे आउ टिके अधिक भाव रे आलोकपात करिबा ता सहित अन्यान्य विषय मत देखिबा। जेरेमिया भविष्यत वक्ता कौन शिक्षा दियंती तांकर पुस्तकरू गोटे दुईटी पद पढ़ी आमे आरंभ करिबा। जेरेमिया 9 अध्याय 23 एवं 24 पद आमे माने पढ़िबा। जहाँ पाखरे बाइबल अच्छी आपण माने खोलिबे आ जहाँ पाखरे बाइबल नाही आपण माने समस्त मन दे सुनिबे। मु आपण मानक निमंते पढ़ी दउची। मात्र जेबे केही दर्प करे तेबे से आंभ को चिन्हे ओ जाने बोली दर्प करू। आमे सदा प्रभु पृथ्वी रे स्नेहपूर्ण करुणा विचार ओ धर्म साधन करू। कारण सदा प्रभु कहंती ए सबुरे आंभर संतोष थाए। प्रभु तांकर ई पठित अंश एवं श्रवण रे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। एही 9 अध्याय रे जेरेमिया जिहुदार लोकमानकु चेतावनी दउछंती, मने पकई दउछंती समाने की प्रकार भावरे पापमय जीवन अतिबाहित करुथिले आ तांको पाप को जो माने देखिछंती आ सेमानक मध्यरे जे सब आलोचना होताए से विषय जेरेमिया मने पकई दैछंती। सेमाने सेथिरे अनुतप्त हेबार थिला। ईश्वरक व्यवस्था न मानिले जे तांको ऊपर को दंड आसीबो से विषय मध्य तांको बुझिबार थिला। किंतु सेमाने कोन करथुले, सेमानकर बुद्धि संपत्ति सामर्थ्य एवं एई पार्थिव विषय को नहीं सेमाने सब बेले गर्व करथुले। जे प्रकार भावरे आमे 23 पदर मध्य पाऊ आ 23 पद मु पढ़ी दउची। सदा प्रभु एई कथा कहंती, ज्ञानवान आपणा ज्ञान रे दर्प न करू, कियबा बलवान आपणा बल रे दर्प न करू, धनवान आपणा धन रे दर्प न करू। एई सब विषय गुडी को नहीं से माने बहुत गर्व करथिले। आ से माने बुझु नथिले जे इस्राएल मानकर 12 गोष्ठी मध्यरु 10 गोष्ठी से माने असुरिय मानक द्वारा बंदित्व रे निया जाइथिला। से मानकु तथापि से माने बुझु नथिले आ से मानकर भय नथिला, ईश्वर भय बोली नथिला। आ सेथि पई एइठारे जेरेमिया सेमानको वार्ता दउछंती। एही विषय को बुझिबा पई हेले जदि आमे माने ए 9 अध्याय रो ए 23 पद पाखरु आमे माने पढ़िबु 10 अध्याय रो 25 पद पर्यंत, ताहले संपूर्ण भावरे एमानकर समस्या एवं ईश्वर कोन चाहुचंती एमानक निकटरु आ संपूर्ण विषयटा आमे बुझी पारिबा। किंतु आमे आजी केवल से 24 पद को नहीं आमे माने आलोचना करिबा, कारण आमर समय अल्प। आ सेठारे से 24 पदर प्रथम अंश रे आमे देखुछु, प्रथम भाग रे देखुछु दुईटी विषय लेखा जाई अछि। मात्र जबे केही दर्प करय तबे से आम्भ को चिन्हे ओ जाने बोली दर्प करू। आमे 24 पद रे देखुछु एठारे जानिबा विषय मध्य रही अछि। आ जो जानिबा विषय को नहीं आमे गत थर आमे आलोचना करिथिलु। हिब्रू भाषा रे गोटे शब्द व्यवहार करा जाउछि यादा। एठारे आ गोटे शब्द सेथिरे जोड़ा जाई अछि आ सेही शब्द होछि साकाल। साकाल रो अर्थ बुझिबा आ तार अक्षर अर्थ तार मूल अर्थ रो माने जदि आमे माने मूल शब्द रो माने जदि आमे माने देखिबा आ सेथिरे लेखा जाउ अछि जे ईश्वर को सुंदर भावरे सरल भावरे स्वच्छ भावरे जानिबा अर्थात तांको बुझिबा। जे आई पैकर जे कि ईश्वर को जानिबा विषय रे बहुत बही लिखिछन्ती, सीरीज ऑफ बुक्स तांकर रही अछि। आ से ए प्रकार भावरे कहंती, ईश्वर को विषय रे चर्चा करिवार मूल लक्ष्य निजे तांको उत्तम भावे जानिबा।
आमर जीवन उद्देश्य हेब जे आमे आमर चिंताधारा को वर्धिष्णु करिबा ईश्वर तत्व अर्थात जो डॉक्ट्रिन बोली आम कहूछु साधारण ज्ञान द्वारा नुहे किंतु ईश्वरंकर जीवंत चारित्रिक गुणगुड़ी को जीवन में अनुभव करिबा एक्सपीरियंसिंग जो विषय ने आम गत दिन मानक आलोचना करूँ जे ईश्वरंकर समस्त गुणगुड़ी को आम मैंने अनुभव करवा अर्थात से गुणगुड़ी को जानिबा निमंते तांको सहित सहभागिता करिबा। आसु आम मैंने अल्प समय ए विषय ने चर्चा करवा। यादा एवं साकल ए दुईटी शब्द जे एठार व्यवहार करा जाय अछि ए दुईटी शब्दर अर्थ रु ए प्रकार आम बुझिपारू जे विश्वासी मानक सहित ईश्वरंकर जो दृढ़ संपर्क ताहाकू दर्शाए। संपूर्ण बाइबल रे जदि आपण माने देखिबे संपूर्ण बाइबल रे ईश्वर को जानिबा विषय रे विशेष भाव रे लेखा जाय अछि। एठार मध्य आमे जदि उदाहरण स्वरूप गोटे पद आमे पढ़िबु आमोस 3 अध्याय 2 पदरु ईश्वर कहंती समग्र पृथ्वी रे तुमर परिचय मु जाने अर्थात इस्राएल मंडली जे एक परिवार ईश्वर तांको जानी थिले। आई नो दिस फैमिली ए प्रकार भाव रे इंग्रजी रे लिखा जाउछि ऑन दिस अर्थ इस्राएल रो एही संपर्क एक वास्तविक थिला अर्थात आउ ताहा जाहाकू आमे कहि पारु जे जेन्युइन आउ से संपर्क थिला घनिष्ठ संपर्क। एठारे जो जानिबा विषय ताहा साधारण ज्ञान नुहे बा सचेतनता नुहे किंतु एक वास्तव संपर्क जोठारे आमे माने परस्पर को शेयर करिथाउ अर्थात ईश्वरक सहित आमे मानकर एही संपर्क रे आमे शेयर करिथाउ आउ तांको आमे किछि गुप्त विषय तांको निकट रे प्रकाश करिथाउ ईश्वरंकर गुण गुडी को आमे माने जानि परिथाउ। आसु आमे माने आउटिके आलोचना करिबा जो देखु द्वितीय भाग रे एही 24 पदर द्वितीय भाग रे कहा जाउछि आम्भे सदा प्रभु पृथ्वी रे स्नेहपूर्ण करुणा विचार वो धर्म साधन करू कारण सदाप्रभु कहती ए सबुरे आमर संतोष थाए। प्रिय बंधुगण सदाप्रभुंकर विभिन्न प्रकार गुण रही अछि आ एठारे जो गुण गुड़िक आम देखु जो गुण वैशिष्ट्य गुड़िक देखु से तीनोटी विषय कह जाउछि। इंग्रजी रे प्रकार भाव रे लिखा जाउछि जे लविंग काइंडनेस आउ जस्टिस बा जजमेंट आउ राइचियसनेस स्नेहपूर्ण करुणा विचार न्याय विचार एवं धर्म। प्रथम देखिबा जे ईश्वर को स्नेहपूर्ण करुणा विषय रे आमे माने की प्रकार भाव रे जानि पारि टू नो गॉड्स लविंग काइंडनेस। बाइबल रे ईश्वरंकर दास माने बहुत थर एही प्रकार शब्द व्यवहार करुचंती लविंग काइंडनेस हो बा गॉड इज लव गॉड इज काइंड ए प्रकार विभिन्न विषय रही अछि। अनुग्रहकारी ईश्वर दयालु ईश्वर प्रेममय ईश्वर करुणामय ईश्वर बहुत शब्द ईश्वरंकर दास माने व्यवहार करिसंती। जिसाय पुस्तक गोटे पद जदि आमे पढु सेठारे देखिबा आम्भे सदाप्रभुंकर स्नेहपूर्ण करुणा सबु कीर्तन करिबा सदाप्रभु जे सबु उपकार करियछंती पुणी आपणार नानाविध दया और प्रचुर स्नेहपूर्ण करुणा अनुसार सदाप्रभुंकर प्रशंसा करिबा। प्रचुर स्नेहपूर्ण करुणा नानाविध दया ए समस्त पद रे ईश्वरंकर से चारित्रिक गुण प्रकाश पाए। एठारे देखु जे इस्राएल जानी थिला ईश्वरंकर एही गुण विषय रे किंतु जिसाय समग्र इस्राएल को बुली बुली वार्ता देवा समय रे आ से देखिथिले जे एही लोक माने समाने विपथगामी हेइछन्ति बैकस्लाइडेड आ समाने धर्म को त्याग करिसन्ति। जिसाय ईश्वरंक अनुग्रह दया को स्मरण करि दउछन्ति। जदि आमे माने जोएल भविष्यवक्तांक पुस्तक देखिबु
ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ ଏବଂ 13 ପଦରେ ଜୋଏଲ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲେ ଯେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଆଉ ଜଗତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଆଲୋକ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। 12 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଉପବାସ, ରୋଦନ ଓ ବିଳାପ କରି ସର୍ବାନ୍ତକରଣେ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। ଆଉ 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିର ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେର, ଅନୁତାପ କର। ଈଶ୍ୱର କୃପାବାନ, ସ୍ନେହଶୀଳ, ଅମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦେଖୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଜୋଏଲ ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଯଦି ବିପଥଗାମୀ ହେଇଅଛ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ଉପବାସ କର, ରୋଦନ କର, ବିଳାପ କର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସ। ଆଉ ତାପରେ 13 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିର ବସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଚିରିବା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେର। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଜାଗତିକ ବିଷୟ ନେଇ ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ନିଜର ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଆମେମାନେ ଗର୍ବ କରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାଉ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁନଥାଉ, ଏହିସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେମାନେ ବିପଥଗାମୀ ହେଇଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଳାପ କରିବାର ଅଛି, ରୋଦନ କରିବାର ଅଛି, ହୃଦୟକୁ ଚିରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବାର ଅଛି। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଏବଂ ଅନୁତାପ କରୁ। ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁତାପ ରହିଅଛି ଏବଂ ସମର୍ପଣ ରହିଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ କଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଚାହିଁଲେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ନିମିଷ ମାତ୍ର ଧ୍ୱଂସ କରିପାରନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ, ସେ ଏକ ମହାମାରୀ ହେଉ ଆଉ ସେ ଅକସ୍ମାତ୍ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏଇ ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ଈଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନରୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସୁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ନା, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ତାଙ୍କର ଦାସଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଚୁକ୍ତି ବାନ୍ଧିଲେ, ନିୟମ ସ୍ଥିର କଲେ। ଆଉ ସେହି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରେମର କାଣ୍ଡାରୀ, ସେହି ନିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୁକ୍ତି ହେଲା ବା ନିୟମ ସ୍ଥିର ହେଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା। ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟକୁ ଆସୁ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଯୋଜନା ତିଆରି କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା, ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କଲେ ଏବଂ ଚୁକ୍ତି କଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଚେତାବନୀ ଦିଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକୁ ଜାଣିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଟୁ ନୋ ଗଡ୍ସ ଜଷ୍ଟିସ୍। ଇଂରାଜୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁବାଦରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି, ଜଷ୍ଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଅଛି। ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟ, ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବହୁତ ପଦ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର, ଏହି ଗୁଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାୟ, ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା, ନ୍ୟାୟବାନ, ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଚାରିତ୍ରିକ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ
ପାପର ବେତନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଦମ ଏବଂ ହବା ପାପ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡେଥ୍ ପେନାଲ୍ଟି ଅବଶ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପାପ ହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛୁ, ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛୁ ମରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିଥାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହଉ, ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ହଉ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଯଦି ଏଇ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ଯେ ଈଶ୍ୱର ନ୍ୟାୟବାନ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ମହାପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଏହା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଯଦି ସେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଚାର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ରତା, ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକତା ଏହା ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି, ଯେଉଁ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ବା କଭେନେଣ୍ଟ ଇଂରାଜୀରେ ଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଏ ଯେ ନ୍ୟୁ କଭେନେଣ୍ଟ, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ସେ କଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଉ ଏହି ଚୁକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଚୁକ୍ତି। এই ଯେଉଁ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି ନ୍ୟୁ କଭେନେଣ୍ଟ, କଭେନେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ରିଲେସନସିପ୍, ଏକ ସମ୍ପର୍କର ଚୁକ୍ତି, ଏକ ଅନୁଭୂତିର ଚୁକ୍ତି, ଏକ ସହଭାଗିତାର ଚୁକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମାଥ୍ୟୁ 12:18 ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ପଢ଼ିବା, ଆଉ ସେଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଆମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କଠାରେ ଆମର ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ତାଙ୍କଠାରେ ଆମ ଆତ୍ମା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିବ, ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହି ପଦଟି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିଶାୟ 42:1 ମଧ୍ୟ ପାଉ, ଯେଉଁଠାରେ ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କଲା। ଆଉ ସେ ମାନବ ରୂପ ନେଇ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ସହଭାଗିତାର ଏକ ଉପାୟ ବାହାର କଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଦମ ଏବଂ ହୱାଙ୍କ ପାପ ହେତୁ, ମଣିଷର ପତନ ହେତୁ, ଆଉ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ଈଶ୍ୱର ଲଗାତାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ମଣିଷକୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପାଇବି, ସହଭାଗିତା କରିବି ଏବଂ ଖୁସି ହେବି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯେ ମୋତେ ଜାଣେ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ଜାଣେ, ମୁଁ ଓ ପିତା ଏକ, ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କହିଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନର ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାରକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ତାହା ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ବା ଜଷ୍ଟିସ୍, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ପୃଥିବୀରେ। ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପ ରହିତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପୀ ହେଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦୋଷୀ ହେଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା, କେବଳ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ, କେବଳ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଶେଷ ହେବ। ଆଉ ଦିନ ଆସିବ, ସେହି ଦିନ
प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मान को नवाई आसबे आउ शेष विचार सामने आम मैंने छिड़ा हबू। ईश्वर तांको दया करुणा न्याय विचार और धर्म यही पृथ्वी अभ्यास कराती जीशु ख्रीष्ट माध्यम एक्सरसाइज। गॉड इज एक्सरसाइजिंग हिज एट्रिब्यूट्स हिज कैरेक्टर्स। तार जो ईश्वर जो चारित्रिक गुण गुड़िक रही से लगातार मनुष्य मान मध्य आउ सहभागिता द्वारा तांकर कार्य जारी रखिंट। किंतु जे तांको जानुअछि जे तांको जानिबा पई चेष्टा करूछि खोजुअछि से निश्चित भाव अनुभव करि पारुछि। तांको जानिबा अर्थ एही सब गुण गुड़ी को आम मान जीवन में प्रैक्टिस करिबा अभ्यास करिबा। ईश्वर तो तांको कार्य करूछंती अभ्यास करूछंती किंतु आमे निजको ज्ञानवान मन करू आमे माने प्रैक्टिस करूनु तांकर से समस्त गुण गुड़ी को जानिबा पई। प्रिय बंधुगण ईश्वर जीशु ख्रीष्ट द्वारा तांको धर्म को यही पृथ्वी रे साधन करते। ठीक जे प्रकार भाव न्याय विचार जीशु द्वारा से स्थापन करुछंती साधन करुछंती आ से प्रकार भाव तांकर राइचियसनेस तांकर धर्म तांकर प्रकृति से यही पृथ्वी रे अभ्यास करुछंती। जेरेमिया 23 अध्याय जदि आमे माने पढ़िबा सेठारु आमे सुंदर भाव बुझी पारिबा ईश्वरंकर एही धर्म विषय रे जे जेरेमिया 23:5 पद एवं 6 पद रे लिखा जाए ईश्वर जेरेमिया द्वारा भविष्यवाणी कले दाऊद वंशरु एक धार्मिक शाखा उत्पन्न करिबा से ज्ञान रे सुविचार और न्याय करिबा। देखंतु आ तार 6 पद ए प्रकार लिखा जाए पुणी सदा प्रभु आमर धर्म यही नाम रे से विख्यात हेबे। अर्थात ईश्वर दाऊद वंशरु एक धार्मिक शाखा उत्पन्न करुछंती आ से ही प्रभु जीशु ख्रीष्ट होउछंती ईश्वरंकर से धर्म गॉड्स राइचियसनेस आ से ज्ञान रे सुविचार करिवे से विचार करिवे से न्याय करिवे आ पुणी सदा प्रभु एक कथा कहती से आमर धर्म यही नाम से विख्यात हेबे। पाउल एवं तिमोथी जीवन रू आमे जदि देखिबा यही धार्मिकता विषय रे तिमोथी जेतबेले बहुत युव अवस्था थिले सेवा कार्य करुथिले आ सेतबेले बहुत विषय रे से अज्ञ थिले जानि नथिले आ सेथिपई से सब बेले तांकर गोटे जानिबार इच्छा थिला। तिमोथी पाउल तांको बहुत शिक्षा दैछंती किंतु तथापि से जेतबेले धर्म विषय धार्मिकता विषय ईश्वरंकर गुण गुड़िक विषय आहरी जानिया पई इच्छा कले से प्रथमे तांकर माँ एवं तांकर जेजे माँ निकटरू शिक्षा ग्रहण कले। पाउलंक विषय आमे देखु रोमियो तार 10 अध्याय 1 पदरू 4 पद प्रार्थना पाउल सेठारे करूछंती तांकर जिहुदी बंधु मानक निमंते से ईश्वर को जानी पारंती सेमानकर इच्छा थिला जिहुदी मानकर इच्छा थिला तांकर बंधु मानकर इच्छा थिला ईश्वर को जानिबा निमंते किंतु ईश्वरंकर धार्मिकता विषय से अज्ञ थिले आ से ईश्वर ऊपर निर्भर करू नथिले समर्पित नथिले जहाँफल ईश्वरंकर से धार्मिकता को से जानी पारु नथिले। जो माने विश्वास करती सेमानक पई ख्रीष्ट हेउचंती शेष व्यवस्था अर्थात जो आदेश बा आज्ञा ईश्वरंकर रही अछि जीशु ख्रीष्ट ही शेष आज्ञा शेष व्यवस्था आउ जीशु ख्रीष्ट ही शेष धार्मिकता से जानी पारि नथिले कारण जीशु ख्रीष्ट ऊपर से निर्भर करू नथिले जिहुदी जाति आउ से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास मध्य करू नथिले जहाँ फल से संपूर्ण भाव से ईश्वरंकर धार्मिकता विषय जानी पारु नथिले। जदि आम हृदय से धार्मिकता को आम मैंने प्रतिष्ठा करने चाहूँ तेबे आम जीवन ईश्वर निकट में समर्पित होगा दरकार एवं तापरे ईश्वर निश्चित भाव में संतुष्ट हेबे। रोमियो 3 अध्याय जो कि धार्मिकता ईश्वर धार्मिकता विषय बहुत प्रांजल भाव में लिखा जाए समस्त अध्याय 3 अध्याय पाउल कहती तार 21 पद और 22 पद
आम निकट में प्रकाश होती धार्मिकता आम मान निकट में ईश्वर धार्मिकता आम मान निकट में प्रकाश होती तेणु तांको जानिबा को हेले विश्वास द्वारा समर्पित हेबा न्यायीकरण जो चाबिकाठी बा जस्टिफिकेशन जहाँ को आम मैंने इंग्राजी रे कहूचु तार जस्टिफिकेशन चाबिकाठी अर्थात न्यायीकरण जो चाबी हूँ ख्रीष्ट परिपक्वतार रही अछि एवं तांकर पाप क्षमा समर्पित होगा द्वारा ताहा आम मैंने पाई था अर्थात जीशुंक परिपक्वता एवं तांकर क्षमार गुण सहित जदि आम मैंने सहभागिता करूँ से गुण गुड़ी को अनुभव करूँ ताहले आम मान जीवन एक विराट परिवर्तन आसीबो आम मानकर समस्त विषय बदली जीव आउ सेठार केवल धार्मिकतार फल उत्पन्न हेबो जदि आम संपूर्ण भाव में प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करूँ जानू एवं विश्वास करूँ राइचियसनेस इंग्राजी जो शब्द तार माने कौन आठ गोटे प्रवाद रही अछि सेटा कहा जाए प्रकार भाव इंग्राजी रे राइट स्टैंडिंग विथ गॉड अर्थात ईश्वर सहित रे सठिक भाव में छिड़ा हेबा होछि धार्मिकता तेणु ईश्वर से धार्मिकता सुसमाचार रे प्रकाशित हला जीशु ख्रीष्ट द्वारा द्वितीय कोरिन्थियो 5:21 पदरे जीशु ख्रीष्ट सहित आमर सहभागिता द्वारा आम ईश्वर धार्मिकतार स्वरूप हो अर्थात पाउल कोरिन्थियो मंडली को लिखुछंती जीशु ख्रीष्ट सहित आमर सहभागिता द्वारा आम ईश्वर धार्मिकतार स्वरूप हो प्रिय बंधुगण ईश्वर धार्मिकतार स्वरूप जदि आमको हवापाई हेब बा से आमको जदि सामिल हवापाई हेब ताहले आमे माने निश्चित भाव में ईश्वर संतोष पात्र हेबा ईश्वर संतोष प्रकाश करती जितेबाला आम प्रकृत भाव में तांको जानिपारू यही पृथ्वी रे ईश्वर तांको गुण गुड़िक अभ्यास करुछंती से प्रेममय से न्यायवान से धार्मिक किंतु प्रिय बंधुगण अनेक समय रे आम माने निजको धार्मिक मन करू मु जहाँ करूँगी मु ठीक करूँगी अनेक समय रे आम मानकर अहंकार गर्व आम मानकर पतन कारण होता है किंतु प्रिय बंधुगण जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को प्रकृत भाव में ग्रहण करे आते ईश्वर अत्यंत खुशी हमें ही इज हैप्पी से संतोष प्रकाश करती ईश्वर चाहती तांकर चारित्रिक गुण गुड़िक आम मैंने अंशग्रहण करूँ वी शुड बिकम पार्टेकर अर्थात तांको सहित आम एक्सरसाइज करूँ जितेबाला खेल माध्यम किसी प्रैक्टिस होता है जे कोच थाए से अभ्यास कराए आउ जो मैंने खेलाड़ी रही था से कोच सहित आओ अभ्यास करती प्रिय बंधुगण ईश्वर तांकर गुण गुड़िक द्वारा ए पृथ्वी रे लोक मान को उद्धार करने से एक्सरसाइज चालू रखिंट अभ्यास चालू रखिंट ए आमको जोग देवार अच्छी आमको से सहभागिता करार अच्छी सहयोग करार अच्छी ताहले आम माने ईश्वर को संपूर्ण भाव में जानीपारू एवं जहाद्वारा ईश्वर बहुत खुशी हेबे संतोष हेबे एवं आम माने ईश्वर संतोष पात्र हेबु से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को अनुसरण करवा इमिटेट क्राइस्ट अर्थात तांको अनुसरण करवा तांको भली जीवन अतिबाहित करवा आम मान ख्रीष्टीय जीवन में अत्यंत वांछनीय प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आसंतु पदे प्रार्थना करी आम शेष करवा प्रिय प्रभु धन्यवाद देवछु आज प्रभु तुम आम को शिक्षा देल जो आम मैंने आहरी अधिक अधिक भाव में तुमको जानीपारू तुमको बुझीपारू प्रभु तुम ये पृथ्वी रे लोक मान निमंते विभिन्न प्रकार व्यवस्था करियछ प्रभु जीशु ख्रीष्ट को माध्यम रे आम मान को उद्धार जो रास्ता प्रभु आम मान निमंते रखियछ जो आम उद्धार पाऊ किंतु प्रभु अनेक समय आम मान गर्व अहंकार तुम निकट आमको दूर को नहीं जाए यही मुहूर्त आम प्रार्थना करूँ पिता
आमेମାନେ विलाप करुଅଛୁ, आमेମାନେ क्रंदन करुଅଛୁ, रोदन करुଅଛୁ, आमेମାନେ आमମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଚିରିଅଛୁ प्रभु। आमे तुम निकट को फेरी आसवाक चाहूँ, तुमको आहरी अधिकरू अधिक भाव में जानाक चाहूँ, तुमरी सहित सहभागिता करने चाहूँ, तुमरी धार्मिकतार सहभागिता करने चाहूँ, तुमर से प्रेम रे आमे सहभागिता करने चाहूँ, तुमरी से न्याय रे आमे माने प्रभु सहभागिता करने चाहूँ। तेणु आम समस्त को प्रभु तुम्हें कल्याण कर, आशीर्वाद कर, जो संपूर्ण भाव में एक समर्पित जीवन आम अतिबाहित करूँ प्रभु, से प्रकार भाव में आम समस्त को शिक्षा दियो, आशीर्वाद कर। धन्यवाद दौचु, प्रार्थना शुणिअछ, धन्यवाद सह यही समस्त प्रार्थना त्राणकर्ता प्रिय प्रभु जीशुख्रीष्ट नाम रे मागुअछु, आमेन।